नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर कोसली से है, जहां हरियाणा बीजेपी इन दिनों चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई। और बता दें कि रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वहीं कोसली में पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के डहीना पहुंचने पर और जहां कोसली विधानसभा के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और इस दौरान रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में लगातार बीजेपी रैली और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और आने वाली 5 जुलाई में झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी सभी जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। बहुत बहुत सफलता की इस कार्यक्रम की सफल को बधाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं। कल भी एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो फतियाबाद में था शाम के समय, और उससे ही मैं सीधा यहाँ कोसली के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचा। इसी समय जो 9 साल के कार्यक्रम चले उसके लिए भी मैं समस्त हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। 18 जून से 30 जून के बीच में हमने हरियाणा की 9 रैलियां की, सफलतम रैलियां की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हुआ है। तो कुरुक्षेत्र के संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में वहीं आपको बता दें कि छोटे बड़े नेता भी सक्रिय दिख रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी को तो उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण वेदी सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया है। इस मौके पर सांसद नायब सिंह और कृष्ण वेदी ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने में के साथ ही विपक्ष पर खुलकर हमला भी किया है। हमको बुला सकते जैसे भी लोग चाहेंगे कि ऐसे होना चाहिए उस तरीके से काम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए ये रोड्स बनाए जा रहे हैं और लोगों को उनका जीवन सरल करने के लिए। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ से शाहबाद से अगर हमने देहरादून की तरफ या सहारनपुर की तरफ जाना होता था, मेरे ख्याल से 5 घंटे तो सहारनपुर जाने में लगते थे। ऐसी हालात थे सड़कों के, परंतु आज आप आधे घंटे के अंदर सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा एक्टिव सांसद, धैर्यवान सांसद और लोगों के दुख सुख में आने वाला सांसद शिखर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। रही बात सूरजमुखी खरीद की बात, सूरजमुखी खरीद के पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय किया था 1 तारीख को, और आपने कवर किया था कि हरियाणा के किसान को किसी भी कीमत पर हम दिक्कत नहीं जाएंगे। कोविड के लिए खबर बहादुरगढ़ से है, जहां विपक्ष का महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत बयान देते हुए कहे कि साथ ही आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वहीं बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। और दरअसल आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में वहीं आयोजित स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत इस दौरान राव इंद्रजीत ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आकर के एक तो शाइनिंग स्टार का जो फैसिलिटीज दे रहे हैं हर एक किस्म की एथलीट्स को, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितनी तादाद के अंदर जूनियर और सब जूनियर यहाँ पर हमको तैराके मिले हैं, इतनी उम्मीद मेरे को नहीं थी। कहाँ मुझे याद है आज से 10 साल पहले सिर्फ 200 के करीब बच्चे हरियाणा की स्विमिंग के लिए आया करते थे। अब यहाँ पर जूनियर और सब जूनियर्स के अंदर मेरे ख्याल से 1000 के करीब बच्चे होंगे। और अगर स्विमर हरियाणा की संख्या गिनी जाए तो 18 से 2000 के करीब है।
दिव्यांगजन आयुक्त अधिवक्ता राजकुमार मक्कड़ भिवानी पहुंचे थे और इस दौरान राजकुमार मक्कड़ ने आपको बता दें कि लोक निर्माण विश्राम गृह में वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए और कहा कि आपको बता दें कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए 1 जुलाई से यूडीआईडी लागू हो चुका है और दिव्यांगजन को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों का हक मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए गंभीर है और इसी के चलते हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1800 नई बसें आएंगी और जिसमें से 900 से बसें दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए फ्लोर की जाएगी। प्रहलादगढ़ में दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया और पहली बार भिवानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे अनेक दिव्यांगजन ध्यान में आए जिनको वास्तव में दुनिया का पता ही नहीं है। सरकार की योजनाएं बहुत अधिक चलाई जा रही हैं, दिव्यांगजन का जीवन बदल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उनको जानकारी नहीं थी। कल उनको विस्तार से सरकार की योजनाओं के बारे में परिचित कराया गया है और हमारे बीच में हमारे खबर भिवानी से है, जहां किरण चौधरी को भिवानी रैली का न्योता न दिए जाने के सवाल पर वही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हर विधायक को फोन कर दे चुके हैं न्योता और साथ ही कहा कि भाजपा के खिलाफ हुई ऑल पार्टी मीटिंग को सांसद ने बताया लोकतंत्र के बेहतर। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा में बीजेपी की रैली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से प्रदेश में हराने की चुनौती दी है और उसका जवाब देते हुए भिवानी के 9 जुलाई को विपक्ष आपके समक्ष रैली में दिया जाएगा और यह रैली भीड़ के हिसाब से अमित शाह को जवाब दे देगी। आप पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है और बीजेपी ने प्रदेश के कर्मचारी, व्यापारी और खिलाड़ी सहित हर वर्ग की अनदेखी की है और हिमाचल के रास्ते से SYL का पानी हरियाणा में लाए जाने के मुद्दे पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है और ऐसे में हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस फैसले को लागू करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसकी पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री को केंद्र से बात करके करनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और विपक्ष आपकी समस्या है। पूरे प्रदेश में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आपकी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों का बहुत आशीर्वाद और लोगों का बहुत सम्मान मिल रहा है और जो जिस तरह का समर्थन प्रदेश के कोने कोने में मिल रहा है उससे निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से पूर्णतः नाराज है, निराश है और हरियाणा में परिवर्तन चाहता है। चरखी दादरी जिले के गांव चरखे में एक पंचायत का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता दादरी विधायक और सांगवान खाप 40 प्रधान सोमवीर सांगवान ने की है और आपको बता दें कि पंचायत में धान की खेती पर रोक लगाई गई है और पंचायत में यह भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, जो कि एक पक्ष ने इसको लेकर हंगामा भी किया। आपको बता दें कि धान बुआई को लेकर ग्रामीणों को ऐतराज था कि कुछ परिवार धान की खेती करते हैं और उनके खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया है और पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कोई भी गांव में धान की खेती नहीं करेगा। आज से 10 साल पहले ही गांव के हर बार डूबा जाते थे, गांव ने बंद करा था धान। आज भी गांव में इस बात पर सहमत होया कि भाई धान नहीं बोना, इससे गरीब आदमी बचे पानी रहेगा, पानी भर जाएगा, मकान में दरार आ जाएगी। तो सबने सामूहिक फैसला करा। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मतलब सरकार कह रही है पानी बचाओ, तो उसी के ऊपर मोहर लगा दी, गांव जो है धान को।
बहादुरगढ़ में कांग्रेस के से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर में जनसंपर्क अभियान निकालने गए और जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आने वाले 2024 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश भर में ताबड़तोड़ विकास कार्य हुए थे और बहादुरगढ़ में मेट्रो परियोजना की शुरुआत भी कांग्रेस कार्यकाल में ही हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही मेट्रो को रोहतक तक ले जाने का काम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी के पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य अटके हुए हैं उन्हें भी गति मिलेगी। 2024 में चुनाव होंगे। मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो ना सूबा साफ होएगा। जो 9 साल के अंदर इन्होंने कोई काम हरियाणा के अंदर नहीं किया, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 नंबर पर लेके आए थे हरियाणा को विकास में, नौकरियों में, और इस खट्टर सरकार ने 9 साल के अंदर हरियाणा जो ना तबाह कर दिया है। नौजवान जो है ना वो कोई नौकरी नहीं मिल रही है, धक्के खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं। तो ये सारा जो है पूरा हरियाणा जो है इस खट्टर सरकार से दुखी है। हाँ जी। समालखा में जीटी रोड पर हुए एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और समालखा जीटी रोड पर पट्टी कल्याण के पास तेज रफ्तार का कार एक मजदूर की मौत हो गई, आपको बता दें, टकराने से। और ये भी बताया जा रहा है कि एनएचआई के द्वारा वहीं मृतक भी जीटी रोड पर मेंटेनेंस में काम में लगा हुआ था और दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रही कार की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। हालांकि हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम भी लगा रहा है। यहाँ पे जैसे हमें सूचना मिली गन्नौर के पास उस समय हम थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है टेनिस स्पून ढाबे के पास। तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखा ये ट्रेली जो है पलटी हुई थी, पीछे कार वाले ने इसको हिट किया था। तो उसमें यहाँ पे एक आदमी जो जानकारी के अनुसार, क्योंकि ऑन द स्पॉट नवीन नगर में नहीं था, पता चला है कि एक जो ट्रेली में कोई पर्सन बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया टक्कर लगने के बाद और वो ऑन द स्पॉट फैटल हो गया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। Hey